Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we are going to start a new chapter, chapter 2, Self and Personality. Before we start the chapter, we must understand the meaning of the chapter. So, pause the video and think about it. What is personality according to you? अभी तक आपको ऐसा पता होगा if somebody is physically attractive तो हम बोल देते हैं कि उनकी personality बहुत अच्छी है. But this is not the case in psychology. So let's try to understand what is self. सेल्फ क्या होता है? सेल्फ इज बेसिकली योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ. अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ यू व्यू योर सेल्फ. आप अपने आप को कैसा देखते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप को लेके, योर इनर अवेयरनेस. योर अवेयरनेस अबाउट हाउ यू फील, हाउ यू थिंक. आपकी अवेयरनेस, आप चीज़ों के बारे में कैसा सोचते हो, आप चीज़ों के बारे में कैसा फील करते हो, आप चीज़ों के बारे में किस तरीके से समझना पसंद करते हो, हाउ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ एंड योर बिलीव इन योर एबिलिटीज़ कि आप कोई पर्टिकुलर टास्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. सो सेल्फ इज आप अपने आप को कैसा देखते हो, आप अपने आप के बारे में कैसी चीज़ें समझते हो, और आप अपने आप को वैल्यू करते हो या नहीं करते हो. मतलब हर कोई चीज़ जो आपके खुद से रिलेटेड है वो आपका सेल्फ है. Then, when we talk about personality, it is a broad concept. Personality is a broad concept. It includes everything about you, your overall pattern of thought, behavior, feelings that makes you unique. पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, सेल्फ कुड बी अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी. सेल्फ एक छोटा पार्ट है और पर्सनालिटी एक ब्रॉडर पार्ट है. पर्सनालिटी में आपका ओवरऑल पैटर्न ऑफ थॉट, बिहेवियर, फीलिंग, ये सारी चीजें आती हैं. इसमें आपके ट्रेट्स आते हैं, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो. तो अभी के लिए आप बस इतना समझो, सेल्फ का मतलब क्या है? बेसिकली योर इनर अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ. आप कौन सी चीज़ों को पसंद करते हो, आप कौन सी चीज़ों को नहीं पसंद करते हो, आप क्या टास्क करना चाहते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपकी क्या एबिलिटी है, ये सब चीज़ें. पर्सनैलिटी इज अ ब्रॉडर टर्म जहाँ पे हम ओवरऑल पैटर्न ऑफ बिहेवियर की बात करते हैं. एंड जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ये स्टेबल होती है, ये कंसिस्टेंट रहती है. हम एक टर्म यूज करते हैं रिलेटिवली स्टेबल. रिलेटिवली स्टेबल का मतलब क्या है? इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं बट वो कुछ बहुत जल्दी चेंजेस नहीं आते, धीरे धीरे चेंजेस आ सकते हैं. सो पर्सनालिटी इज रिलेटिवली स्टेबल. आई होप द मीनिंग ऑफ द चैप्टर इज क्लियर. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इन डिटेल. सो सेल्फ क्या होता है? सेल्फ रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स कॉन्शियस experience, ideas, thought and feelings with regard to herself and himself. अब यहाँ पे एक टर्म है individuals conscious. इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली योर अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस आपके एक्सपीरियंसेस को लेकर, आपके आइडियाज को लेकर, थॉट्स को लेकर, फीलिंग्स को लेकर कि आप क्या सोचते हो, आप चीज़ों के बारे में क्या समझते हो, और आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नहीं पसंद है. सो सेल्फ इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सेल्फ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप को लेकर. सो सेल्फ क्या हमको हेल्प करता है? सेल्फ हमको ये हेल्प करता है कि टू फिगर आउट हु वी आर. यहाँ से हमको पता लगता है कि हम किस टाइप के इंसान हैं, हमको क्या चीज़ें पसंद है, हम क्या चीज़ों के बारे में सोचते हैं. नाउ हाउ डू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलप? ये जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है ये डेवलप कैसे होता है? जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ. ये हमारी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी ही
हेल्प के थ्रू हमारा सेल्फ का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स जो हैं और जो उसके आसपास के लोग हैं वो उसको काफ़ी एनकरेज करते हैं और वो उसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इस केस में बच्चा क्या सोचेगा? आई एम केपेबल एंड लव्ड। मैं केपेबल हूँ और मुझसे लोग प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ये सेल्फ परसेप्शन उसका डेवलप होगा। बट इसका अपोजिट सोचो, एक ऐसा फैमिली एनवायरनमेंट है जहाँ बच्चे को क्रिटिसाइज करा जाता है। तो उस केस में बच्चा क्या सोचेगा? मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट केपेबल। देन आर इंटरेक्शन विद अदर पीपल, हमारी कैसी इंटरेक्शन हो रही है और लोगों के साथ। एंड हाउ डू वी अटैच मीनिंग, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके साथ हम किस तरीके से मीनिंग अटैच कर रहे हैं। अब हम पॉजिटिव मीनिंग भी अटैच कर सकते हैं, हम नेगेटिव मीनिंग भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कंपटीशन में थे और आप जीत गए, तो आप सोचोगे अरे वाह मैं तो टैलेंटेड हूँ, तो आपने ये एक पॉजिटिव मीनिंग अटैच करा है। और इसका अपोजिट भी हो सकता है, आप किसी कंपटीशन में थे और आप हार गए, तो आप सोचोगे यार ये चीज़ शायद मेरे लिए बनी ही नहीं थी। तो या फिर आप सोचोगे मैं तो टैलेंटेड हूँ ही नहीं। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव मीनिंग आपने अटैच करा है। सो आई होप द मीनिंग ऑफ सेल्फ इज क्लियर। Now, let's talk about personal identity and social identity. Personal identity is what makes you unique and different from others. एक ऐसी आइडेंटिटी जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम संजना, ये क्या है? ये एक पर्सनल आइडेंटिटी है। देन आई एम ऑनेस्ट, अगेन दिस इज ऑल्सो योर पर्सनल आइडेंटिटी। I am hardworking. I love painting. I love reading books. This is your personal identity. But when we talk about social identity simply means when you see yourself as a part of a group. जब आप अपने आप को देखते हो एक ग्रुप का पार्ट होते हुए, you see yourself as a part of a group. सो दैट इज योर सोशल आइडेंटिटी। यहाँ पे आपका सोशल या कल्चरल ग्रुप पे ज्यादा फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोले दैट आई एम अ स्टूडेंट, तो ये आपका एक ग्रुप है, मतलब सारे बच्चों का ग्रुप है। तो स्टूडेंट, या कोई ऐसा बोले आई एम अ हिंदू, मुस्लिम और ब्राह्मण, then this is your social identity. So personal identity focuses on what makes you unique. Personal identity आपकी uniqueness पे focus करती है, and social identity focuses on the group I belong to. आप जिस group से belong करते हो. I hope the meaning of personal and social identity is clear. Now let's talk about self as a subject and self as a object. So when we talk about self as a subject, it simply means that we are active, हम एक्टिव हैं, हम कुछ कर रहे हैं सो दैट हम अपने आप को और अच्छे से जान पाए। सेल्फ एज अ सब्जेक्ट मीन्स दैट वी आर एक्टिव, वी आर डूइंग समथिंग इन ऑर्डर टू नो आवर सेल्फ बेटर, ताकि हम अपने आप को अच्छे से जान पाए। सो आई एम अ डांसर, मैं डांस करता हूँ, यहाँ पे आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। अनदर एग्जाम्पल कुड बी आई एम स्टडिंग हार्ड, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सेल्फ एज अ सब्जेक्ट सिंपली मीन्स आप यहाँ पे कोई चीज एक्टिवली करोगे, आप यहाँ पे खुद से चीजें करोगे। देन सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट मीन्स दैट यू आर पैसिव हियर, आप यहाँ पे पैसिव हो और आप यहाँ पे कुछ करोगे नहीं। आप यहाँ पे अपने आप को ऑब्जर्व करते हो और देखते हो आपको चीजें किस तरीके से इफेक्ट करती है। यू ऑब्जर्व योर सेल्फ एंड यू सी हाउ थिंग्स आर अफेक्टिंग यू। तो यहाँ पे आपका कोई एक्शन नहीं होगा, आप यहाँ पे पैसिव हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द वन हु इजिली गेट्स हर्ट, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जल्दी से हर्ट हो जाता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो आपको आपके बारे में पता चली वेन यू ऑब्जर्व योर सेल्फ इन सर्टेन सिचुएशन। आपने जब अपने आप को ऑब्जर्व करा, आपने जब अपने आप को समझा, तब जाके आपको ये चीज पता चली। So, self as a subject simply means that you are actively doing something to know yourself better, and self as a object means आप यहाँ पे passive हो,
आप यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व करते हो और देखते हो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. So I hope the meaning of self as a subject and self as a concept is clear. Now let's talk about kind of self. So in this we have personal self and social self. So personal self. Personal self is primarily concerned with oneself. जब आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो, when you are particularly concerned about your own needs, your goals, your achievement, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचो, आप अपनी फ्रीडम के बारे में सोचो, योर पर्सनल फ्रीडम, योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर अचीवमेंट, आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन माई लाइफ, योर पर्सनल कंफर्ट, कि आपको किन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन मिलती है. सो पर्सनल सेल्फ इज ऑल अबाउट यू, जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो. देन सोशल सेल्फ. सोशल सेल्फ फोकसेस ऑन सोसाइटी, फोकसेस ऑन रिलेशनशिप. यहाँ पर आप लोगों के साथ कैसे आपके रिलेशनशिप होंगे, आप उन पे फोकस करोगे. यहाँ पे आप फैमिली और सोशल रिलेशनशिप को वैल्यू करोगे. सो इन सोशल सेल्फ यू टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप विद अदर्स. यहाँ पे आप फैमिली पे फोकस करते हो, अपने फ्रेंड्स पे फोकस करते हो, आप सोसाइटी पे फोकस करते हो. और आप किन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हो, आप चाहते हो आप लोगों के साथ कोऑपरेट करो, आप उनके साथ यूनिटी बना के रखो, एकता रखो उनके साथ, आप उन लोगों के साथ एफिलिएट कर पाओ, मतलब आप उन लोगों के साथ मिलजुल के रह पाओ, आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस करो, आप लोगों की हेल्प करो, उनको सपोर्ट करो, आप चीज़ों को शेयर करो और लोगों के साथ. सो सोशल सेल्फ इज ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल. यहाँ पे होता है कि आप लोगों के साथ मिलजुल के रहना चाहते हो. इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेशनल और फेमिलियर सेल्फ. सो पर्सनल सेल्फ इज वॉट आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ. जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हो वो होता है आपका पर्सनल सेल्फ. बट सोशल सेल्फ का क्या मतलब है? When you talk about your relationship with other people, how do you connect with others? This is your social self. So I hope the meaning of social self and personal self is clear. Now let's talk about cognitive and behavioral aspect of self. In this, we will be talking about self-concept, self-esteem, and self-efficacy. We will also talk about self-regulation and self-control. So first, let's talk about self-concept. The way we perceive ourselves, the idea we hold about our competencies and attributes. इसका क्या मतलब हुआ? The overall picture of ourself, who we think we are. एक overall picture जो हम सोचते हैं कि हाँ हम ऐसे हैं. यहाँ पे हमारी strength, weaknesses हर चीज आएगी और हमारी abilities. So this is self concept. How do we perceive ourselves? Then is our self esteem. Self esteem का क्या मतलब होता है? Our judgment. Our judgment about our own value and worth. हमारी जजमेंट अपनी खुद की वर्थ को लेकर कि हाँ मैं किन किन चीज़ों में अच्छा हूँ, मैं किन चीज़ों में बेकार हूँ. बेसिकली योर जजमेंट अबाउट योर ओन वैल्यू. यहाँ से आपको क्या पता लगता है? वेदर यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ और नॉट. अनदर एग्जाम्पल कुड बी, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आई एम गुड एट होमवर्क. अनदर एग्जाम्पल वुड बी आई फील प्राउड of my abilities to solve problem. यहाँ से क्या पता लग रहा है? आई फील प्राउड, मुझे प्राउड फील होता है अपनी एबिलिटीज को लेके कि मैं किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता हूँ. सो यहाँ पे हमारी जजमेंट पता लग रही है कि हाँ हम अपनी वैल्यू करते हैं. देन इज योर सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी सिंपली मीन्स योर बिलीफ इन योर एबिलिटीज, whether you think that you have control over your life outcome or not. यहाँ पर क्या होता है, आप सोचते हो कि आप कोई पर्टिकुलर टास्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मेरा लक काम करेगा तो ही ये चीज हो सकती है, अगर मेरे लक ने साथ नहीं दिया तो ये चीज नहीं हो पाएगी. इट मीन्स दैट योर सेल्फ एफिकेसी इज लो. अगर आप लक पे ज्यादा रिलाई कर रहे हो, इट मीन्स योर सेल्फ एफिकेसी इज लो. अनदर केस वुड बी, अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर आप मेहनत करोगे और आपको पता है कि चीज़ों के बारे, इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई कैन हैंडल
आई कैन हैंडल टफ चैलेंजेस। अगर कोई इंसान ऐसा बोलता है आई कैन हैंडल टफ चैलेंजेस, इसका मतलब उसकी सेल्फ एफिकेसी हाई है। Then is your self-regulation. Self-regulation simply means that you are able to managing your action. आप अपने actions को manage कर पा रहे हो। Your ability to organize and monitor our own behavior. Our ability to organize and monitor our own behavior. इसका क्या मतलब है? आप अपना behavior monitor करते हो, आप देखते हो क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेट्स से आपके एग्जाम्स है, तो आप क्या करते हो, आप यू कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ कि आपने सही से स्टडी प्लान बनाया है या नहीं बनाया है। अगर आपके सिलेबस पे 5 यूनिट्स आ रही है तो अब तक आपने कर कितनी ली है और कितनी और करनी है, एंड हाउ मच टाइम डू यू नीड टू फिनिश द कंप्लीट सिलेबस। दिस इज सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ आप अपने एक्शंस को मैनेज करने की कोशिश करते हो। देन इज योर सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल सिंपली मीन्स डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। आप ग्रेटिफिकेशन मतलब जो इमीडिएट प्लेजर आपको चीज़ों से मिलता है, उसको आप डिले करने की कोशिश करते हो, डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। सो फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा हुआ है कि आपको डाइट फॉलो करनी है। अगर आप डाइट फॉलो करोगे देन इन दैट केस यू हैव टू अवॉइड द जंक फूड। तो यहाँ पे आप अपना सेल्फ कंट्रोल दिखा रहे हो और अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले कर रहे हो। दिस इज सेल्फ कंट्रोल। नाउ देर आर मेनी टेक्निक्स टू सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल करने की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ योर ओन बिहेवियर। आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो। यू वॉच योर सेल्फ क्लोजली टू सी वेदर यू आर डूइंग राइट थिंग और नॉट। आप अपना बिहेवियर सही से देखते हो कि आप कोई चीज सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, राइट एंड रॉन्ग। देन इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन। सेल्फ इंस्ट्रक्शन सिंपली मीन्स दैट यू आर इंस्ट्रक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट सबमिट करना है और आपको कल ही असाइनमेंट सबमिट करना है, और आपका कोई फेवरेट शो भी आ रहा है, तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू इंस्ट्रक्ट योर सेल्फ, आप बोलोगे नो नो आई नीड टू फोकस ऑन माई असाइनमेंट एंड आई नीड टू फिनिश इट बाय टुडे इटसेल्फ। आप अपना असाइनमेंट आज ही आज में कंप्लीट करोगे। दिस इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन। आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते हो। देन सेल्फ री, आप सपोज करो आपने जो असाइनमेंट सोचा था वो आपने कंप्लीट कर लिया आज ही आज में, देन यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ। यू विल रिवॉर्ड योर गुड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल आपने चलो असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, नाउ यू कैन वॉच द शो। सो सेल्फ री, आई होप द मीनिंग is clear. Now we will talk about culture and self and how is our self is impacted by the culture. ये जो हमारा self है ये कैसे culture से impact होता है. In this we have two perspective. First is Western perspective and second is Indian perspective. So in the Western perspective, the boundaries are fixed. इसका क्या मतलब है? The boundaries between the individual and the group or society is fixed. यहाँ पर हम इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं। वी फोकस मोर ऑन द इंडिविजुअल नीड्स। सो जो हमारी बाउंड्रीज है हम में मतलब हमारे सेल्फ में और हमारी सोसाइटी में, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। देन वी फोकस मोर ऑन द इंडिविजुअलिटी। हम यहाँ पे इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। वी फोकस मोर ऑन द इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल गोल्स एंड इंडिपेंडेंस। हम यहाँ पर अपने ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं बस। सो इंडिविजुअलिटी। Then there is a clear dichotomy. Clear dichotomy simply means that there is a difference, there is a clear difference between the self and the others. यहाँ पे आप clearly differentiate कर पाते हो अपने आप में और लोगों के बीच में, men and nature, subjective and objective. So Western perspective is all about how you focus on yourself. Western perspective में आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हो, आप दूसरे लोगों की परवाह नहीं करते हो। Whereas in the Indian perspective, the boundaries are shifting in nature. इसका क्या मतलब है, जो इंडिविजुअल है और जो ग्रुप है, यहाँ पे जो बाउंड्रीज है दे आर शिफ्टिंग इन नेचर, विच सिंपली मीन्स कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ऊपर फोकस ज्यादा करते हो। समटाइम्स यू फोकस मोर ऑन योर इंडिविजुअल नीड्स
और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने ऊपर ना फोकस करके आप दूसरे लोगों पे भी फोकस करते हो, तो यहाँ पर आपको एक शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। एंड देयर इज नो सच क्लियर डाइकोटमीज, यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब कई बार हम ऐसा करते हैं, वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ ग्रुप, तो हम ग्रुप के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हम सोसाइटी के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। समटाइम्स वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप एंड वी वांट टू फोकस ऑन आवर ओन नीड्स, और हमको कई बार मन होता है कि हम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें। तो यहाँ पे आपको शिफ्टिंग बाउंड्रीज देखने को मिलेंगी, शिफ्टिंग नेचर है यहाँ पर, कोई क्लियर डाइकोटमी नहीं है। एंड वी फॉलो कलेक्टिविस्ट ओरिएंटेशन, इसका क्या मतलब है, हम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। सो सेल्फ इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम वन ओन ग्रुप, यहाँ जो सेल्फ है वो सेपरेटेड नहीं है। वी वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ ग्रुप, हम ग्रुप का पार्ट होना चाहते हैं, हम इंडिविजुअल नीड्स पे भी फोकस करते हैं, हम कलेक्टिव नीड्स पे भी फोकस करते हैं। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न परस्पेक्टिव एंड इंडियन परस्पेक्टिव इज क्लियर। वेस्टर्न परस्पेक्टिव पे आप सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल नीड्स की बात करते हो, whereas in the Indian perspective you talk about individual need as well as the needs of our society. So I hope till here it is clear. So if you have any doubt, you may ask in the comment section. Also, if you want to download this PPT, you may email me on the psychscholar24@gmail.com. आप इस पे मेरे को email कर सकते हो. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th graduation masters or any other competitive exam, then also you need to email me and you can enroll. Thank you very much.